भारतीय किसान संघ कार्यालय में माही नेशनल फेडरेशन ऑफ एफपीओ की वार्षिक आम बैठक हुई। बैठक में भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष साई रेड्डी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री दिनेश कुलकर्णी, माही फेडरेशन के अध्यक्ष आदिशेषावतारम, नाफेड दिल्ली के निदेशक अशोक ठाकुर, हरपाल सहित देश के 12 राज्यों के निदेशक एवं प्रतिनिधि शामिल हुए। इस अवसर पर माही फेडरेशन की आधिकारिक वेबसाइट का भी शुभारंभ किया गया। बैठक में केंद्र सरकार के एफपीओ और सहकारिता से जुड़े कानूनों में मौजूद असमानताओं को दूर करने के लिए एफपीओ के लिए अलग कानून बनाए जाने की मांग पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही सीबीबीओ के डिफॉल्टर पाए जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध सख्त जांच और कार्रवाई की मांग भी की गई। बैठक में किसानों के प्रशिक्षण, एफपीओ के सशक्तिकरण, कृषि आधारित उद्यमों को बढ़ावा देने तथा केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी संचालन के लिए माही फेडरेशन और केंद्र सरकार के बीच एमओयू किए जाने का सुझाव भी रखा गया। माही फेडरेशन ने जानकारी दी कि वर्तमान में उसके नेटवर्क का वार्षिक कारोबार लगभग 750 करोड़ तक पहुंच चुका है। आगामी वर्ष में 20 राज्यों तक विस्तार करते हुए 2500 करोड़ के टर्नओवर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए उत्पादन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग को मजबूत बनाने की व्यापक रणनीति तैयार की गई। नाफेड के निदेशक अशोक ठाकुर ने किसानों के बीच एफपीओ की उपयोगिता और महत्व को अधिक प्रभावी ढंग से पहचानने पर बल दिया। वहीं दिनेश कुलकर्णी ने कृषि को लाभकारी और उद्यम आधारित बनाने के लिए एफपीओ को आधुनिक प्रशिक्षण एवं वैल्यू एडिशन से जोड़ने की आवश्यकता बताई। भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष साई रेड्डी ने माही फेडरेशन के संगठनात्मक विस्तार, सभी राज्यों के फेडरेशन को सरकारी योजना से सीधे जोड़ने तथा एफपीओ के साथ नियमित संवाद बढ़ाने पर जोर दिया। 6 सत्रों में आयोजित इस बैठक का संचालन माही फेडरेशन के निदेशक ऋषि कुमार ने किया। आराम से हम इसका समाज देता हूँ। मैं बीज कानून, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड कानून लाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। 2004 से बीज कानून कौन रोका? 2004 में आया, 2012-8 में आया, 2016 में आना, सीड बिल पास नहीं करने दिया। आज मैं विश्वास करता हूँ आने के इस बार पार्लियामेंट में आने के लिए प्रयास चर्चा हुआ था। बीज कानून लाओ, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का कानून लाओ बोल के, मगर इस समय बहुत से अलग अलग विषयों से आंदोलन चल रहे। मेरा आपसे बोलता हूँ, आने का शीतकाल समाज में जो 2 बिल जरूर आएगा। जब नहीं आए तो मैं और एक बार बोल लाते हैं। आप पूछे शीतकाल समाज में फर्टिलाइजर बीज कानून आने वाला है। अरे भाई साहब, एक मध्य प्रदेश सरकार आपको बोलो ना, आपका इतना बड़ा संगठन है और आपका भाजपा से लेना देना भी नहीं है, तो आप क्यों नहीं सरकार पर दबाव बनाते कि भैया इस पर कार्रवाई करो? देखिए सावधान, अभी देखिए वो लैंड कानून के लिए सियासत में लेना था, कौन विरोध किया? कानून वापस लेना पड़ा। किसान अरे काम भारतीय किसान। अभी देखिए, अरे भाई साहब वही बोल रहे, अरे सरकार नहीं है, हम एक सामान्य कार्यकर्ता है, सामान्य किसान है। अरे अभी देखिए, अरे भाई साहब चलिए, अरे आप सुनिए, अगर परसों ऐसा बात करें तो कैसा? अभी परसों देखिए 500 करोड़ का जमीन को 60 करोड़ में कोऑपरेटिव शुगर कैलाश शुगर का बेचने के लिए प्रयास कर रहा था। कौन विरोध किया? वो नीलाम कौन रोकने के लिए साहस किया है? भारतीय किसान संघ के कारण वो प्राइवेटाइजेशन रुक गए। वो कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री चलाने के लिए हम प्रयास कर रहे। अभी एक चुनाव, अभी 10 दिन के अंदर एक कमेटी बनेगा। इस साल कैलाश कोऑपरेटिव शुगर का वो नहीं तो 60 करोड़ में एमएसएमई को दे के इंडस्ट्रीज बना के था, लघु उद्योगपतियों को देने वाला था। कल किसान संघ के माध्यम से किसानों के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास हुआ है। कल उनकी माही फेडरेशन ने यहाँ देश में किसानों के लिए कुछ अच्छा काम हो, उस दृष्टि से माही फेडरेशन देश के फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर देश में काम कर रही है। इस देश के अंदर हरित क्रांति के बाद एक कोऑपरेटिव मूवमेंट हुआ। उसके बाद देश में ये महसूस हुआ कि किसानों के लिए अच्छा करने के लिए कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटी की आवश्यकता है फार्म गेट लेवल पर। तो सरकार ने 2003-2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट आया
और अब नरेंद्र मोदी सरकार ने उसको आगे बढ़ाते हुए लगभग 6,500 करोड़ रुपए खर्च करके उन एफपीओज को स्ट्रेंथन करने का, आगे काम करने के लिए एक सकारात्मक प्रयास किया। वो प्रयास नीचे तक पहुंचे, सफल हो, इसके लिए किसान संघ ने एक माही फेडरेशन का गठन किया जो एफपीओ को आने वाली समस्याओं, उनके काम करने की दिक्कतों को दूर करके ताकि वो किसानों को समर्पित होकर काम कर सके, इस दिशा में एक अच्छी पहल करें। और 2023 में माही फेडरेशन का गठन हुआ, वो लगातार काम करे। कल उसकी यहाँ पर बैठक थी, तो मैं निदेशक नेफेड होने के नाते, क्योंकि नेफेड भी एफपीओ के साथ मिलकर काम कर रहा है, मैं उसमें शामिल होने के लिए आया और कल बड़ी अच्छी उसमें बातचीत हुई। तो उसमें 2-3 विषय बहुत अच्छे से आए। एक बात तो यह है कि एफपीओ को काम करने के लिए एक देश भर में एक कंफ्यूजन बना हुआ है कि एफपीओ कभी कोऑपरेटिव कानून में बनेंगे, कोई कंपनी एक्ट में बनेगा, फिर उनकी ट्रेनिंग्स की इश्यूज रहते हैं, उनके कंप्लायंस के इश्यूज रहते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए एक नेशनल लेवल पर एफपीओ की वर्किंग को लेकर एक कंफ्यूजन है। तो कल माही फेडरेशन ने ये प्रस्ताव पास किया कि देश के अंदर, क्योंकि आज 25,000 एफपीओ देश में काम कर रहे हैं और ये नीचे ब्लॉक लेवल से नीचे तक अब पहुंच चुके हैं, तो इनके लिए कोई एक अच्छा कानून बनना चाहिए जिसमें इनका सारा कंफ्यूजन दूर होकर ये अच्छे से समर्पित होकर अपनी जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं कृषि लेवल पर, उनको अच्छे से कर सकें। तो कल ये प्रस्ताव पास हुआ कि भाई एफपीओ के लिए एक अलग कानून बनना चाहिए और किसान संघ और अब माही फेडरेशन मिलकर जो है भारत सरकार से ये नया कानून बनाने के लिए एक प्रस्ताव जो है जो पास किया उसको लेकर जाएंगे। दूसरा जो है सीवीबीओ, जो ये समझकर बनाए गए थे कि सीवीबीओ क्योंकि एफपीओ बनने के बाद वो गतिविधि करें, कृषि गतिविधियां करें, कि कृषि की व्यावसायिक गतिविधियां करें, इसके लिए उनकी मदद करने के लिए सीवीबीओ का प्रावधान किया गया। तो कल देश भर के जो डेलीगेट्स आए थे उनके माध्यम से फीडबैक आया है कि जो सीवीबीओ की जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं कमजोर है, उसकी वजह से नीचे एफपीओ जो है बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर। तो कल उस फेडरेशन में यह प्रस्ताव पास किया गया है कि भारत सरकार को इस बात के लिए आगाह किया जाए और राज्य सरकारों को भी, क्योंकि डीएम लेवल पर उसकी मॉनिटरिंग होनी है, तो डीएम लेवल पर उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, ये सब जानकारी भारत सरकार को शेयर की जाए और एक प्रस्ताव कल इसको लेकर भी पास हुआ है। भोपाल से आदित्य सराठी की रिपोर्ट।